आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8वीं का प्रश्नावली 4.1 जेसीईआरटी बुक प्रश्न नंबर यानी पूरा इसमें जो प्रश्न नंबर है मतलब पूरा सभी प्रश्न इसमें मैं बनाऊंगा। यदि आप लोगों की कक्षा 8वीं में है और झारखंड बोर्ड से हैं, जेसीईआरटी बुक झारखंड बोर्ड है, झारखंड बोर्ड में रहता है। आप लोगों की कक्षा 8वीं में और झारखंड बोर्ड से हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब और प्रेस कमेंट कीजिएगा और लाइक करके रखिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन के हर 3 दिन के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा प्रश्नावली समाप्त होगा और अच्छा तरीके से समझाया जाएगा। आप लोगों की छात्र में अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सभी देखिए। जैसे यहाँ पर नॉलेज तुमको सब्सक्राइब करने से पहले सबसे पहले इसको वीडियो देखिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो पहला है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। मान, इसमें मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है 5 का पावर -3। तो हल लिखेंगे, यानी 5 का पावर -3 यानी 5 गुने 5 3 मर्तबा करना है। तो हल में लिखेंगे 5 1 का पावर 3 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। अच्छा, 25 भी 25 पचे 125, यही इसका आंसर हो गया। और जो देखते हैं प्रश्न नंबर, इसका जो प्रश्न नंबर अब दूसरा है, और पहला का जो दूसरा है इसमें दिया हुआ है -7 का पावर 3, यानी -7 गुने 7 3 मर्तबा करना है। जितना पावर रहता है उतना मर्तबा वो गुना करना रहता है। तो -7 गुने 7 हम लोग 3 मर्तबा करेंगे। तो हल लिखेंगे -7 का पावर 3 बराबर -7 गुने -7। जब गुना करेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से 49 माइनस माइनस में होता है प्लस हो जाता है, फिर गुने -7, फिर गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 के 3 हाथ लगल 6, सच्चो 28, 28 और 6 हो जाएगा 34 और प्लस माइनस माइनस, यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर पहला का जो तीसरा है हम लोग उसे देखते हैं। जो पहला का तीसरा है, पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है जो 1/3 का पावर -4। इसमें दिया हुआ है कि 1/3 का गुना कीजिए 4 मर्तबा, और -4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग -4 मर्तबा तो गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग माइनस हटाएंगे और माइनस हटाने का एक सूत्र होता है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/3 और -4 पर बराबर लिख सकते हैं हम लोग। इसे 3 को ऊपर कर देंगे, नीचे एक, जब हम लोगों को माइनस पावर में जो माइनस है उसको माइनस हटाने के लिए हम लोग हर को ऊपर कर देते हैं और अंश को नीचे कर देते हैं। मैंने नीचे हम लोग पलट देते हैं तो 3 ऊपर चल गया, 1 नीचे हो गया और इसका पावर अब प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में पावर हो गया यानी 3/1 गुने 1 हम लोगों को 4 मर्तबा करना है। हम लोग कर सकते हैं 3/1 गुने 3/1 गुने 3/1। जब गुना करेंगे ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, 3 गुने 3 गुने 3 और 1 गुने 1 गुने 1, 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27, यह 27 हो गया। 4 मर्तबा करना है, 4 मर्तबा, 4 मर्तबा, 1 मर्तबा और गुना हम लोग कर देते हैं। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 17 21 एक हाथ लगल 2, 3 दूना 6 और एक साथ 8, 81 हो जाएगा। 81 बटा में एक, एक फर्क बटा में एक रहे, सभी का बटा में एक होता है, हम लोग लिखे या ना लिखे। तब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न नंबर है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित जो नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लोग सबसे पहले सरल करना है और उसे जो धनात्मक घातांक यानी प्लस, जो घातांक उसका रहना चाहिए, पावर आना चाहिए, वो घन में होना चाहिए यानी प्लस में होना चाहिए, वो हम लोग ज्ञात करना है। जो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3। यहाँ पर जो पावर यानी घातांक जो है माइनस में दिया हुआ, इसी को हम लोगों को सरल करना है और प्लस में लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3 को हम लोग लिख सकते हैं, या 3 के पावर -4 प्लस -3, क्योंकि चूंकि में क्योंकि एक सूत्र होता है कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n, यानी आधार सेम होना चाहिए। तो इसमें भी आधार सेम है पर पावर जो है घातांक है अलग अलग है, तो इसमें भी m है n है, इसमें भी घातांक अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों आधार को एक आधार लेकर दोनों घातांक हम लोग जोड़ सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पर 3 जो है आधार सेम है, तो यहाँ पर हम 3 लिखे और दोनों के घात को हम लोग जोड़ दिए यहाँ पर। क्योंकि मेरा सूत्र होता है, आप लोग याद कीजिएगा, मैं सभी प्रश्न बनाऊँ उसमें एक एक सूत्र बताऊंगा, वो भी आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा।
जो प्रश्न नंबर यहाँ पर अगला है तो इसी बनाएंगे, अभी अगला नहीं जाएंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो 3 के पावर -7 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 के पावर माइनस। जब हम लोगों को यहाँ पर माइनस हटाना हो तो हम लोग क्या काम करते हैं, ये हम लोगों को 2/4 यानी कुछ बटा के रूप में दिया हो तो हम लोग को माइनस हटाना रहता है तो हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, और को ऊपर और उसको नीचे कर देते हैं। पर हम लोगों को यहाँ पर बटा के रूप में नहीं दिया हो, इसलिए एक सूत्र होता है, हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 7। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि में आप लोग लिखेगा 1/3 के पावर -7 हो जाएगा माइनस हटाने के लिए, क्योंकि एक सूत्र होता है कि a के पावर -m बराबर होता है 1/a के पावर m। यह सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। और जो प्रश्न नंबर जो दूसरा है हम लोग उसे देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर -7 भागे 2 के पावर -8 गुने 2 के पावर -2। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और क्या काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो भाग है सबसे पहले इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोनों का जो आधार है सेम है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर -7 माइनस इंटू -8 कोष्टक में रखेंगे और यहाँ पर गुणा 2 के पावर -2 कर सकते हैं। चूंकि में हम लोग लिखेंगे, चूंकि यह क्यों सूत्र लगाएं, क्योंकि a के पावर m माइनस भागे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n। यह एक सूत्र होता है जो भाग में रहता है, इसी सूत्र का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग याद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर -2। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 प्लस माइनस इतना लिख सकते हैं हम लोग। चूंकि में a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, यह सूत्र होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है -1, और जब माइनस हटाना रहता है तो यहाँ पर सूत्र लगता है a के पावर 2/1, या इसे हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग इस सूत्र क्यों लगता है, क्योंकि जब माइनस हटाना रहता है तो एक सूत्र लगता है कि a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m, एक सूत्र होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। a के पावर 1 मतलब हुआ कि 2 को गुना 1 ही मर्तबा करना है, किसी से गुना नहीं करना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं, या 1/2 भी इसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रश्न नंबर दूसरा का तीसरा हम लोग उसे देखते हैं। जो दूसरा का तीसरा है, इसमें दिया हुआ है -5 के पावर -4 गुने 2/5 के पावर -4। हम लोग हल लिखेंगे, सेम इसी तरह 5 के पावर -4 उतार देंगे, गुने हम लोग यहाँ पर दोनों 2/5 के पावर -4 दिया हुआ है, यानी दोनों में मिलाकर कॉमन दिया हुआ है, यानी -4 दोनों का पावर है। हम लोग 2 के पावर -4 लिख सकते हैं और 5 का पावर -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोष्टक हम लोग हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो 5 के पावर -4 है, यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर गुना में होता है, तीसरा तीसरी कट जाता है, तो हम लोगों के यहाँ पर बचता है 2 के पावर -4। जब हम इसे प्लस में करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सूत्र लगेगा, यहाँ पर 1/2 के पावर -4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। और ये चूंकि क्यों हुआ, क्योंकि a के पावर -m बराबर होता है 1/a के पावर m, यह एक सूत्र होता है, आप लोग ये बच्चा से लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो प्रश्न नंबर दूसरा का चौथा हम लोग उसे प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा का चौथा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 के पावर 2 कोष्टक बंद करके फिर इसका पावर दिया हुआ है 2। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, जो इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2 × 2, यह 2 और यह 2 गुना करेंगे, क्योंकि यह सूत्र होता है, चूंकि a के पावर m × n
बराबर होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a की पावर एक बट्टा एक पावर नहीं 1/3, तो जो यहाँ पर 4 हो गया, इसलिए लिखेंगे वो 1/3 की पावर 4, यही इसका आंसर हो गया। और जो प्रश्न नंबर दूसरा का जो पांचवा है उसे हम लोग देखते हैं। जो दूसरा का जो पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है 4/2 गुने माइनस 4 के पावर 7, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं एक सूत्र दोबारा कि -4 के पावर 2 प्लस 7, इसका इसका हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर चूंकि सूत्र होता है, क्योंकि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। यह एक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। दोनों का जो आधार है बराबर है, इसमें भी आधार बराबर है, जो घात है यहाँ पर m n है, यहाँ पर भी अलग 2 और 7 अलग अलग है। तो जो हम लोग घात होता है उसे घातांक होता है उसे हम लोग जोड़ते हैं, और जो आधार होता है उसे हम लोग सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -4 का 4 ही लिखेंगे, और यहाँ पर पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पर -4 के बदले हम लोग -2 का पावर -2 का पावर है -18 कर सकते हैं, ये इसका। और -18 18 कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब जो प्रश्न नंबर छठा है, दूसरा का छठा, उसे लोग देखते हैं। ये दूसरा का जो प्रश्न नंबर छठा है, वहां पर दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 10 का पावर 4 लिखेंगे। 3 का पावर 2 यानी 9, 3 गुने 3 2 मरतबा करना है, तो 3 गुने 3 2 मरतबा करेंगे तो 3 3 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। 2 का पावर 0 यानी किसी का भी पावर 0 हो या शून्य हो तो हमें 0 एक ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर उसका मान 1 ही लिख देंगे हम लोग। गुने यहाँ पर 10 का पावर 4 दिया हुआ है, 4 लिख दिए। अब 9 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, गुने यहाँ पर भी 10 का पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 10 किसी का भी ऊपर पावर नहीं है, तो एक सभी का पावर छिपा रहता है, तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का आधार बराबर है, घातांक अलग अलग है, तो हम लोग सूत्र बैठा सकते हैं 1 प्लस 4, 10 के पावर 1 प्लस 4। चूंकि एक सूत्र होता है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। या सूत्र पीछे आप लोग मैं पीछे आप लोग बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 4 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 के पावर 5 ही इसका आंसर हो गया। जो प्रश्न नंबर अब तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर तीसरा है, जो प्रश्न नंबर तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। जो पहला दिया हुआ है 2 के पावर -1, फिर कोष्टक में बंद करके पावर 5 दिया हुआ है, यानी इंटू से कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो हम लोग हल लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, a के पावर -m इंटू n रहता है, तो दोनों को इसके ई पावर है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, सूत्र रहता है। हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 2 के पावर -1 गुने 5 इंटू ये जो है इसे सेम उतार देंगे, सबसे पहले इसे हल करेंगे। यहाँ पर जो यह जो हम लोग ज्ञात की इसका रूट, इसका जो स्क्वायर है घातांक है, बाहर निकाल कर हम लोग गुना किए, इसके बदले हम लोग एक सूत्र बैठा सकते हैं। किस सूत्र पर किस सूत्र के आधार पर हम लोग इसे बाहर निकाल दिए, लिखेंगे e के पावर m इंटू एन, ए के पावर m इंटू एन, यही एक सूत्र होता है। तो गुना करेंगे तो 5 गुने -1 करेंगे तो -5 ही रहेगा, और यहाँ पर 32 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लगा सकते हैं कि 2 का पावर -5 है, 2 का पावर -5, तो माइनस हम लोग को हटाना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1 का पावर नहीं 1/2 के पावर 5 32। ऐसा क्यों लिख सकता है, कौन सूत्र से लग गया, आप लिख दें कि a के पावर -m जब रहता है तो 1/a के पावर m एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर जब 2 गुने 2 5 मर्तबा करेंगे तो हम लोगों को 32 प्राप्त होता है और यहाँ पर 32 और देखा कीजिए यहाँ पर जो कोना कोना यहाँ पर कट जाएगा हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होता है 1 और यही इसका आंसर है। और जो प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। जो तीसरा का दूसरा है उसे हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा का जो प्रश्न नंबर दूसरा है 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 के पावर 3 का पावर 0। यहाँ पर यदि किसी का भी किसी हजार लाख करोड़ एक दो एक से कितना भी अंक हो संख्या हो तो किसी का पावर 0 या शून्य दिया हुआ 0 शून्य एक ही होता है उसका पावर 0 दिया हुआ है तो उसका मान एक ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर 3 का पावर 0 बराबर हम लिख देंगे एक यही इसका मान हो गया इसे यही इसका हल हो गया। और जो प्रश्न नंबर तीसरा का हम लोग तीसरा देखते हैं इसे आप लोग ज्ञात यदि किसी का एक अपॉन यदि 0 हो तो बराबर 1 होता है या सूत्र होता है चूंकि मैं आप लोग इसे नोट में लिख लीजिएगा। अब जो प्रश्न नंबर तीसरा है यहाँ पर दिया हुआ है 999 का पावर 0 हल लिखेंगे 999 का पावर 0 बराबर 1 लिख देंगे यही इसका आंसर हो गया। और चूंकि क्यों हुआ क्योंकि e के पावर 0 बराबर होता है 1 यह एक सूत्र होता है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न नंबर तीसरा का 3 ही इसमें प्रश्न हाँ हम लोग देखते हैं जो प्रश्न नंबर और चौथा है उसे हम लोग देखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा है उसे हम लोग देखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि यहाँ पर दिया हुआ है 6 के पावर n बटा 6 के पावर -2 बराबर 6 बराबर में 6 के पावर 3 दिया हुआ है तो इसमें हम लोगों को तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हम लोगों को ज्ञात करना है जो n है इसका 6 का पावर n यानी ये जो n है इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ सब आसान तरीका से बन जाएगा 6 का पावर n जो है उसे हम लोग पहले सेम उतार लेते हैं 6 के पावर 3। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे एक समीकरण की इसे हम लोग बनाएंगे समीकरण की तरह। यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 बटा में दिया हुआ है यानी भाग में दिया हुआ है 6 के पावर -2 तो हम लोग यहाँ पर जो भागाकार है यहाँ पर गुना में ले जाएंगे 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 3 यहाँ पर जो भाग में था यहाँ पर गुना में आ जाएगा 6 के पावर n बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का आधार बराबर है तो हम लोग ये सूत्र लगाकर लिख सकते हैं कि 6 के पावर 3 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस यहाँ पर उससे पहले लिखे इससे पहले यहाँ पर जो सूत्र कौन सा बैठा तो a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n ये है तो ध्यान रखिएगा यही सूत्र है 6 के पावर n बराबर लिख सकते हैं 6 का पावर 3 प्लस माइनस माइनस होगा -2 6 का पावर n बराबर 6 का पावर यहाँ पर हम लोग को 1 प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पर यह जो है यहाँ पर 6 से 6 कट गया तो हम लोगों को n बराबर 1 प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कटेगा कभी नहीं कटेगा गलत नहीं बनाना है 6 का पावर 1 है। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि समान आधार वाले घातांक भी बराबर होते हैं जिसका आधार जो है समान है तो उसका घातांक भी बराबर होगा। 6 इसका भी 6 दोनों का आधार जो बराबर है तो इसका घातांक n बटा n बराबर बाटा बोल रहे हैं n बराबर 2 समान होगा इसलिए यहाँ पर n बराबर यहाँ पर चूंकि में इस लिखेंगे n बराबर 1 हो गया यही इसका मान हो गया। इस तरह हम लोग याद करेंगे। जो प्रश्न नंबर 5वां है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए इसके बाद सबसे पहले यदि आप लोग जब नए नए आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो बनाने में सबसे पहले इसे आप अच्छा से बनाइए कहीं पर अच्छा से समझिए समझने के बाद बनाइएगा फिर दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5वां उसे हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां से
तो प्रश्न नंबर 5वां इसमें दिया हुआ है, बोला है कि माइनस माइनस 3/2 के पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 4/9 के पावर -2 प्राप्त हो। इसमें किससे भाग दिया जाए कि -3/2 के पावर -3 में किससे भाग दिया जाए कि 4/9 के पावर -2 प्राप्त। तो माना कि यहाँ पर लिखते हैं माना कि x से भाग दिया जाए। यहाँ पर हल डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक से भाग देते, एक से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -3। जो भाग है इसमें जो गुना में चेंज करेंगे हम लोग, तो इसके जो बटा में 1 है वो ऊपर चला जाएगा, इसके जो बटा में 1 है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया और यह नीचे आ गया। 4/9 के पावर 2। यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे यह जो गुना में है उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, उसे हम लोग ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/x बराबर 4/9 और -2। यहाँ पर जो जाएगा इधर तो यहाँ पर हो जाएगा या भाग में हो जाएगा, गुना में इधर है तो इधर भाग में आ जाएगा। 3/2 के पावर -3 और जो भाग में है तो भाग को जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे, भाग को जब गुना में हम लोग चेंज करेंगे, भाग को गुना में चेंज तो यह ऊपर चला जाएगा, हर ऊपर और अंश नीचे आ जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का पावर -4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 करने पर हम लोग को 4 प्राप्त होता है और 3 × 3 करने पर हम लोग को 9 प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -3 कर सकते हैं। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा 1/x जो है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 -4 प्लस जुटेगा। यहाँ पे स्थान नहीं थे, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। एक बटे जो x है यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 -4 -3 1/x बराबर -7। अब ध्यान दीजिएगा 1/x बराबर, यहाँ पर माइनस में वो हटाना होगा तो इसे 3 को ऊपर और 2 के नीचे कर देते हैं। यह एक सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिए, जब माइनस को हटाना होगा, माइनस हट गया। जब x का मान ज्ञात करना होगा तो यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। जब x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 2/3 के पावर +7 होगा। यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर 6 है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 के पावर 3 गुने 2/9 के पावर -6 बराबर 2/9 के पावर 2x -1 हो। x का मान हम लोग, जो x यहाँ पर दिया हुआ है इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक 2/9, यहाँ पर 2/9 आधार बराबर है और यहाँ पर जो इसका घातांक है अलग अलग है, जो पावर है अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर सूत्र एक बन रहा है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस a के पावर n, सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/9 3 प्लस -6 जोड़ेंगे, इधर जो है उसे हम लोग सेम ही लगे। हम लोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है प्लस माइनस माइनस ही होगा,
-3 2/9 2x - 1 2/9 2x - 1 हम लोग को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों का जब आधार बराबर हो जाता है, हम लोगों को सबसे पहले आधार जब बराबर हो जाता है, तो इसका घातांक भी बराबर होगा। एक सूत्र होता है कि समान आधार वालों का घातांक भी बराबर होता है, क्योंकि आधार का घातांक बराबर समान आधार का घातांक बराबर होता है, घातांक भी बराबर होता है। जो इसका जो समान आधार है, इसका घातांक बराबर होगा, इसलिए -3 2x - 1 जब लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को प्राप्त होता है, एक समीकरण बन गया। -3 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा 2x, पर ज्ञात करेंगे -2 बचेगा, 2x यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए x का जो मान -1 बचेगा, यही इसका x का मान -1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जब ऐसा ज्ञात करना हो, पावर में जब x दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, किसी को ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि सबसे पहले जो इसका आधार है उसे हम लोग बराबर करेंगे। तो यानी 2/9, यहाँ पर भी 2/9 हम लोग बराबर कर दिया था, इसके बाद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रश्न नंबर 7वां है उसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 7वां है उसे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। जो प्रश्न नंबर 7वां है, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 2 के पावर n 2 के पावर 6 -3 बराबर 2 18, इसमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर n हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 6। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 के पावर -3, जब माइनस हम लोग को हटाना रहता है, तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, तो लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 18। यहाँ पर आप लोग सूत्र, यहाँ पर मैं कौन सा सूत्र है यहाँ पर देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m होता है, यह एक सूत्र है। हम लोग जब यह गुना में है, बटा में है, जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर हम लोग गुना को भाग में ही सब गुना में ले जाएंगे, तो हम लोग को प्राप्त होगा 2 के पावर 2 के 6 3। जो बटा में 1 बचेगा, सभी के बटा में 1 होता है, इसे लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्राप्त होगा। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पर एक सूत्र बैठ जाएगा कि a के पावर यानी 2 n + 6 + 3 बराबर 2 के पावर 18 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर n + 9 बराबर 18 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे चूंकि समान आधार का घातांक भी बराबर होता है, समान आधार का घातांक भी बराबर होता है, इसलिए n + 9 बराबर 18, इसका घातांक जो सबसे पहले हम लोग को इसे ज्ञात करना हो, पावर वाला किसी भी ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम लोग को जो आधार उसे बराबर करना होता है। आधार जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग आधार बराबर कर लिए। यहाँ पर हम लोग आधार बराबर करने के बाद जब आधार बराबर होता है, तो घातांक बराबर होता है, तो घातांक n + 9 बराबर 18 या 18 - 9, इसलिए 9 यही n का मान यही प्राप्त होता है। जो प्रश्न नंबर 8वां है उसे हम लोग देखते हैं। आप लोगों के यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भागा में है, यहाँ पर जब गुना में ले जाएंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा होगा। यहाँ पर अपने समझिए, 2 के पावर n 2 के पावर 6, जब हम लोग इसे गुना में, तो भाग में अथी में जब करेंगे, भाग में जब गुना में करेंगे, तो गुना में जब किया जाता है भाग को, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो जो नीचे है 2 के पावर 3 ऊपर चला जाए, और जो एक है ऊपर वह नीचे आ जाए, इसीलिए हम लोग एक हटा करके यह सूत्र लगा दिए। आप लोग समझ गए। अब जो प्रश्न नंबर 8वां है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, जो प्रश्न सबसे पहले इसमें इंक डाल लेते हैं, हो गया।
सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको मालूम चलेगा कितना आसान है। और आज जो प्रश्न नंबर इसमें 58 निम्नलिखित है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है इसमें 4/9 के पावर x माइनस 7 बराबर 2/3 के पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। हल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आधार बराबर करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं। तो इसका पावर जब 2 करेंगे 3/2 गुने अगर 2 मरतबा करेंगे तो ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसे हम गुना कर देंगे 2 के पावर 3 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर इसका जो आधार है समान है, इसलिए इसका घातांक भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समान आधार वाले घातांक भी बराबर होते हैं, इसलिए बराबर 2x 14 2। एक समीकरण आप लोगों को बनाने आता होगा, इसलिए मैं जब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिखिए, ये गुणा में तो भाग में जाएगा तो यह कट जाएगा, इसलिए x का मान ये होगा 8। तुम लोगों को होता है, यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर 8वां का दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें आधार बराबर करना रहता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा बस। अब जो 8वां का दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। 8वां का दूसरा दिया हुआ है 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1। हल लिखेंगे 2 का पावर 3x, हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 2 का पावर 8 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3, यानी 2 गुने 2 3 मरतबा जब करेंगे हम लोग को 8 ही प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग 8 के बदले 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और फिर इसका घातांक को उतार देंगे तो गुना में आ जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें हम लोग सबसे पहले हमको समान आधार करना था, समान आधार हो गया। तो समान आधार होगा तो इसका घातांक भी समान होगा, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि समान आधार वाले घातांक भी बराबर होता है, इसलिए हम लोग क्या काम करें, इसका घातांक जो 3x है 2x प्लस 1 हम लोग बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं था। x का मान क्या था, एक समीकरण बन गया। अब लोगों को समीकरण आता होगा 3 गुना के 6x हो गया प्लस 3 हो गया 3x माइनस 6x बराबर 3। यहाँ पर बचेगा 3x यहाँ पर 3। जब यहाँ पर हम लोग x का मान 3 और गुना में तो भाग में -3 जब कटेगा, इसलिए x बराबर हम लोग को प्राप्त होता है -3 -1 प्राप्त हो, हम लोग -1 प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा x का मान -1 प्राप्त होता है। अब जो प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं कि 8वां का जो तीसरा है, जो प्रश्न नंबर 8वां का तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 का पावर x गुने 2 का पावर x और x 10 24। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र लगा कि एक यानी 2 का पावर x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर, जब 10 का हम लोग इसमें गुणनखंड करेंगे, सब इसमें ईंक डालते ही खत्म हो जा रहा है। जब 10 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होता है, जो 2 प्राप्त होता है। 10 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर जब कटेगा 2 पचे 10 2 एकम 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पचे 10 2 छक्का 12 2 एकम 2 दूना 4 2 बटे 16 2 छक्का 12 2 चौके 8
2 3 6 16 दूना के 32 8 मरतबा में 4 मरतबा 2 मरतबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 2 आया है 10 मरतबा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 हम लोग लिख सकते हैं। यानी 2 गुने 2 10 मरतबा जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को 1024 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्यों लिखे हैं कि 2 का पावर 10 मरतबा, क्योंकि हम लोग को आधार बराबर चाहिए, इसका आधार 2 है तो इसका आधार 2 भी चाहिए, इसलिए हम लोग इसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सम्मा, यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, 2 का पावर जोड़ेंगे तो 5x 1 2 3 4 5x हो गया, 2 का पावर 10 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि में कि समान आधार वाले घातांक भी बराबर होते हैं, इसलिए 5x बराबर 10, x का मान 10 गुना में तो भाग में आ जाएगा, इसलिए x का मान जो होगा 2 प्राप्त हम लोगों को हो गया। यही इसका आंसर है। जो प्रश्न नंबर इसका अगला देखते हैं हम लोग। जो प्रश्न नंबर चौथा है, 8वां का चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, 5 का पावर x प्लस 1 गुने 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 3125। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोनों का जो आधार है समान है और जो घातांक है अलग अलग, यहाँ पर लोग एक सूत्र प्राप्त होता है, हल लिखेंगे। अगर सूत्र हम लिख सकते हैं 5 का पावर x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं 3125। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर सूत्र जो लगाए हैं, सूत्र होता है a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, इसका सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पर हम लोगों को सेम 3125, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को प्राप्त यहाँ पर हो रहा है 3125 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3125 का 3125 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 3 दूनी 6, 3 5 से कटेगा, 5 6 का 30, 5 गुना 10 5 25, 5 एकम 5, 5 गुना 10 5 25, यानी 5 5 मरतबा आएगा। 5 5 मरतबा है तो 5 का पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक एक समय पर 2x हो गया, यहाँ पर इतना इतना कट जाएगा तो हम लोग को प्राप्त है 5 का पावर 5। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि में समान आधार का घातांक भी बराबर होता है, इसलिए 5/2 यही इसका आंसर हो गया। और जो 8वां का इतना ही प्रश्न था, आप देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर जो 9 है, इसमें प्रश्न नंबर 9 में कह रहा था, इसमें हो रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 1 और b बराबर 2, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नीचे a बराबर a और b बराबर 2, तो नीचे जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो a के पावर b प्लस b के पावर a, तो हल ज्ञात करेंगे। जो a है यानी 1 दिया हुआ है, जो b है यानी 2 दिया हुआ है, जो b है वो 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -1 को ध्यान रखिएगा। तो -1 गुने -1 जब 2 मरतबा करेंगे तो हम लोगों को 1 प्राप्त होता है प्लस, और यहाँ पर जब इसका पावर हम लोगों को हटाना हो, जब माइनस किसी का जो घात होता है माइनस नहीं होना चाहिए, यदि माइनस हो तो उसे हम लोग हटाना रहता है। एक सूत्र रहता है कि 1/2 के पावर 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी का पावर 1 होता ही है। यहाँ पर हम लोग सूत्र लिख देते हैं कि
ए के पावर माइनस एम बराबर 1/a के पावर एम, यह सूत्र होता है। इसके बटा भी एक छिपा रहता है, इसलिए हम लोग इसके भी का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। 2 + 1 3/2 प्राप्त होता है, यही इसका आंसर हो गया। जो प्रश्न नंबर 9 का जो दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। जो 9 का दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं कि a का पावर b माइनस b का पावर a यहाँ पर दिया हुआ है, तो हल लिखेंगे सबसे पहले। a यानी -1 का पावर 2 माइनस यानी -1 का मल्टीप्लाई, जब इतना हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होता है कि प्राप्त होगा -1 गुने -1, जब 2 मर्तबा करेंगे तो हम लोगों को 1 ही प्राप्त होता है, लोगों को मालूम होगा। माइनस यहाँ पर हम लोग जब माइनस हटाना हो तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, इसका पावर 1 भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि सभी का पावर में छिपा ही रहता है। चूंकि भी लिखेंगे a का पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर m, ये एक सूत्र होता है। इसके बटा में एक छिपा ही है, तो इसलिए इसे हम भिन्न का घटाव ज्ञात कर देंगे। 2 - 1 बराबर 1/2 प्राप्त होता है, यही इसका आंसर है। और जो प्रश्न नंबर तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है a के पावर b गुने b के पावर a, हल लिखेंगे। यहाँ पर a यानी -1 माइनस दिया हुआ है, 2 गुने जो b है, b यानी हम लोगों को दिया हुआ है 2 का पावर -1। यहाँ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जब गुना करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 1, और यहाँ पर जो हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 1/2 प्राप्त है, यही सूत्र लगेगा। a के पावर -m 1/a के पावर m, यह सूत्र है। इसके बटा में 1 है, जब ऊपर गुना कर देंगे 1 और 2, इसका भी यही आंसर आ गया। अब जो प्रश्न नंबर चौथा है उसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर चौथा है उसमें दिया हुआ है a के और b के पावर a, हम ज्ञात करेंगे। इसमें भाग दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर भाग दिया हुआ है। a यानी -1 का पावर 2 भागे b यानी 2 का पावर -1, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -1 गुने -1, जब 2 मरतबा गुना करेंगे तो हम लोगों को 1 प्राप्त होता है। तो -1 गुने -1 से माइनस करके प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोगों को 1 प्राप्त होता है, लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर भाग है तो भाग करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सभी का पावर एक छिपा रहता है, इसलिए हम लोग 1 लिखे या ना लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। a का पावर -m जब लिखेंगे तो इसका एक सूत्र होता है 1/a के पावर m, ये सूत्र आप लोग क्या है, इसके बटा में भी एक छिपा रहता है। 1/1 जब उसे गुना में चेंज करें तो यह ऊपर चलेगा या नीचे आ जाएगा, ऊपर गुना कर देंगे और नीचे गुना कर देंगे। इसे हम लोग सभी का बटा में एक छिपा रहता है, लिखे या ना लिखे तो हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग अगर झाटी में और झारखंड बोर्ड से हैं तो सबसे पहले नॉलेज विद आमिर को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर